तो बस भाई यही न्यूयॉर्क में आज वेदर थोड़ा रेनी वेदर है, तो सोचा घर बैठ के ही थोड़े जिंदगी के मजे लो। जिंदगी के जो मजे है वो मजे हमेशा भाई देखो, अभी इंडिया में सारे न्यूज चैनलों पे भाई बताओ, ये न्यूज चैनल वाले इतने मादरचोद है, बहन चोद। अभी ये जो एक प्लेन भर के सामान डिपोर्ट हुआ इंडिया में, ये न्यूज वाले बहन चोद इतने मादरचोद लोग हैं कि ये लोग जो लोगों को वापिस किया गया है उन लोगों के घर पे जाकर ये बैंड के लौड़े मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं कि हाँ बताइए कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी को, आपके लड़के को वहां से लात मार के निकाल दिया, बताइए जरा इस बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा है। बताइए जरा, कुछ तो बताइए, कैसे गए, क्यों पकड़े गए, कितना पैसा तुम्हारा खर्चा हो गया, बताइए, जनता जानना चाहती है, बताइए। और वो बेचारे गुजराती लोग जिनको हिंदी तक बोलना नहीं आती, वो लोग बैन चोद मतलब क्या ही इंटरव्यू देंगे। मैंने एक दो इंटरव्यू देखे, उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कैसे क्या हो गया। तो ये न्यूज चैनल वाले हैं ना, बहुत ही मादरचोद लोग होते हैं। अरे मयूर चाचा क्या लौड़ा जेल में है, वहां पे पहुंच गए सब लोग गुजरात में अपने अपने घर पे। गुजरात की लोकल चैनलों पे न्यूज में आ गया। मतलब कौन सी दुनिया में हो तुम? लोग अपने अपने घर पे चले भी गए, रो रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं, कलप रहे हैं कि बहनचोद बहुत ही स्पाइसी है ये जो लेके आया हूं। ये चीज डीप है लेकिन बहुत स्पाइसी है ये। रो रहे बेचारे। अरे भाई तुम आते ही क्यों हो इस तरह से? अभी तो 900 लोगों का प्लेन आ रहा है दूसरा, बैक टू बैक आ रहा है। अभी एक दूसरा प्लेन भी आ रहा है 900 लोगों का। ये बहुत स्पाइसी है।
टू स्पाइसी ब्रो। भाई जो लोग अमेरिका में रहते हैं ना, कनाडा में जो रहते हैं, भाई तुम लोग बफेलो वाइल्ड विंग में जाके ब्लेजट सॉस डलवाना, बरीटो लो या जो भी लो। मैं तो ये चीज डिप लेके आया। चीज डिप के ऊपर मैंने ब्लेजट सॉस डलवाया। भले ये ब्लेजट सॉस इतना हार्ड है ना, भाई जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो लोग ट्राई करना तुम लोग। फोन की तो मार चढ़ गई है भैया। भाई ये है ना, बहुत ज्यादा स्पाइसी है ये। एनीवेज, तो ये जितने भी लोग बेचारे वापिस जा रहे हैं, जिन लोगों को घर वापिस भेजा जा रहा है, उसमें ट्रम्प अंकल की कोई गलती नहीं है भाई। इसमें ट्रम्प अंकल की मैं नहीं मानता हूं कोई भी गलती है। अगर तुम लोग ऐसे आओगे, भाई मुझे देखो, मैं आज से 25 साल पहले आया था अमेरिका में। ठीक है, फिर $200 लेके मैं अमेरिका में आया था आज से 25 साल पहले। जैसे ही मैं यहां पे आया, मेरी कोई जान पहचान वाले मत थे, तो इधर उधर मैंने लाते खाई, इधर उधर की मैंने स्टार्टिंग में जॉब की। उसके बाद सबसे पहले मुझे नॉलेज आया कि भाई अगर इस कंट्री में रहना है तो यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। मैंने भाई एक गोरी से शादी की, सब कुछ मैंने अपना पेपर्स सिटीजनशिप ले ली। उसके बाद मैंने वो गोरी को बोल दिया कि बेबी आई हैव अ टट्टो का कैंसर, आई कैन नॉट फक यू मोर, सो प्लीज लीव मी अलोन विथ माई टट्टो का कैंसर। तो वो भी समझ गई कि भाई अब इस बंदे में कोई बात नहीं रही, कोई दम नहीं रहा, लेकिन उसको वो जानती नहीं थी ना। तो फिर उसने मुझे छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया था कि मैंने सिटीजनशिप ले ली। तो ये सारी चीजें करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वो 22 साल पहले अलग टाइम था अमेरिका का। ये मैं तुम्हें बात कर रहा हूं 2001 की।
2001 की मैं तुम्हें बात कर रहा हूं। तो उस टाइम पे लोगों को इतना पता नहीं था, लेकिन अब सब लोगों को पता चल गया है कि ये भोसड़ी वाले लोग ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल में जो लोग आए, भाई कुत्तों जैसी हालत है उन लोगों की, सच बोल रहा हूं। अभी सब लोग ये बेचारे इधर उधर छुप रहे हैं, बेचारे जॉब पे भी नहीं जा रहे हैं, डरते हैं कि बहनचोद कहीं पे आके उठा के लेके गए तो। जो बापू की जमीन बेच के आए हैं, माँ बाप के जो गहने बेच के आए हैं, बाप ने जो कर्जा लेके इधर भेजा है, वो कैसे बहनचोद चुका पाएंगे। तो इन लोगों की हालत पे मुझे बहुत रोना आता है कि यार क्यों आखिर ये सब चीजें उन लोगों के साथ हो रही है। लेकिन जब भी मैं सोचता हूं एज एन अमेरिकन, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सही हो रही है। देखो, मेरा जो दिल है वो हिंदुस्तानी है, लेकिन मेरा दिल जो है वो हिंदुस्तानी है, लेकिन मेरी आत्मा जो है, मेरी रूह जो है, वो मिडल ईस्ट से है। तो बताओ भाई, अभी गुजरात की एक फैमिली वापिस गई, लड़की और उसकी माँ दोनों, और उसकी छोटी बच्ची थी 7-8 साल की। भाई तीनों को डिपोर्ट किया। भाई वो लोग बेचारे अपना घर जमीन मकान सब कुछ बेच के इधर आए थे, लात मार के निकाल दिया। वो बेचारी ऐसा बोल रही थी कि इंडिया जाके हमें खुद को नहीं पता कि हम किसके घर में रुकेंगे। बताओ। गुजरात में एक ट्रेंड चल रहा है, बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैं इंडिया जाता हूं, ठीक है, मैं मेरी बात करूंगा, मैं लोगों की क्यों बात करूं। जब मैं इंडिया जाता था, गांव के सब लौंडे लबाड़ों को रात में बताओ भाई कौन सी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। भाई 15-20 लौंडे लबाड़े लोग होते थे, चलो भाई रेस्टोरेंट में। मुझे शॉपिंग, चलो भाई शॉपिंग करने। जो गुजरात में एनआरआई लोगों की शादियां होती है, वो शादी में इतना खर्चा होता है
कि जो देखते हैं ना उनकी सोच यही बन जाती है कि पैसा सिर्फ अमेरिका में ही है। वो होता है ना कि जैसे माहौल में तुम रहते हो ऐसी सोच बन जाती है। जैसे पंजाब के किसी गांव से अगर तुम बिलोंग करते हो तो वहां पे जो पैदा होते हैं वो गांव में पैदा होते ही उनका ड्रीम ये होता है कि भाई हम लोग कनाडा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरे पिंड का जो माहौल है वो पूरे पिंड का माहौल बन गया है। सालों से भी लोग कनाडा है, लोगों के पास डॉलर आ रहे हैं। अब जिनके घर में से 2-3 लोग कनाडा है और जो लोग इंडिया में रह रहे हैं पिंड में, वो लोग बेंच और राजाओं वाली जिंदगी जी रहे हैं डॉलर्स के दम पे। अब उनकी जिंदगी देख के जो पिंड में दूसरी फैमिली जो होती है वो भी ये सोचते हैं कि भाई अब तो हमारा हरविंदर कनाडा ही जाएगा। अब हरविंदर को बचपन से उसके दिमाग में डाला जाता है कि भाई हरविंदर तेनू कनाडा जाना है, तेनू कनाडा जाना है। सारे पिंड के लोग कनाडा में है, वैसा गुजरात में है। सेम थिंग्स इन गुजरात में भी यही हाल है। गुजरात के जो छोटे छोटे गांव है वो गांव में से जैसे कि भाई मेरी फैमिली में किसी का सादा हुआ, सब लोग इंडिया जाएंगे, भाई पूरा फैमिली इंडिया जाएगा। अब लड़की होगी, लड़की जो है वो भी यूएसए से है, लड़का जो शादी मचाने के लिए है वो भी गुजराती यूएसए से आएगा। अब देखो भाई माहौल क्या बनता है। वो लड़की साइड का भी पूरा फैमिली यूएसए से, लड़के की साइड का भी फैमिली पूरा यूएसए से। अब वो लोग वहां पे इंडिया में सादा मचाएंगे, ठोक के पैसा उड़ाते हैं, ठीक है। और शादी के अंदर मतलब शादी के 15-20 दिन पहले चले गए तो भाई गांव के अंदर मैं बहनचोद ऐसे सीवास लेके घूम रहा हूं। बहनचोद मतलब गांव के लोग मुझे देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि ओ बहनचोद लाइफ तो इसकी बहन की चूत इसकी इस बंदे की ही है। तो मेरा देख के, मेरी फैमिली को देख के दूसरी जो फैमिली के लोग होंगे वो लोग ये सोचेंगे कि भाई अब तो हमारा जिग्नेश अमेरिका ही जाएगा। अगर जिग्नेश को अमेरिका इन लोगों ने नहीं भेजा ना तो ये लोग जिग्नेश की गांड फाड़ के रख देंगे। तो ऐसे ऐसे करते अब जिनकी फैमिली है यहाँ पे वो लोग तो बहनचोद आ जाते हैं ये फाइलो बाइलो पे। अब जिनकी फैमिली यहां पे नहीं है और जिग्नेश जो 10 फेल है, जिग्नेश जो 10 फेल है, जिग्नेश वो जिग्नेश फिर ये कबूतरबाजों का कांटेक्ट करता है। फिर वो जिग्नेश आता है इधर अमेरिका 80 या 90 लाख खर्च करके, समझ रहे हो। तो भाई पूरी ये कहानी है, पूरी यही कहानी है कि ये लोग है ना गेलम गेल कि भाई हम भी बहनचोद अमीर बन जाएंगे, हम भी बहनचोद ये कर देंगे। लेकिन जब जिग्नेश इधर आता है, जिग्नेश को 2 महीने बाद पता चलती है अपनी खुद की जिंदगी, तब जिग्नेश को पता चलता है कि ये तो मैं बहनचोद फंस गो, अब तो मैं फंस गो। जहां जिग्नेश सुबह में दोपहर में 2 बजे उठता था, जहां जिग्नेश सीधा खाने पे थाली पे बैठता था, वहां पे यही जिग्नेश 16-16 घंटे 18-18 घंटे मजदूरी करता है जिग्नेश। वही जिग्नेश बिना खाए बेचारा सो जाता है और सुबह गेलम गेल चला जाता है काम पे। ये हालत होती है जिग्नेश की। लेकिन वो बोलते हैं ना
फटी तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे। लेकिन ये मादरचोद जिग्नेश, जो लोग गुजरात में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, इन लोगों को सच नहीं बोलेगा ये बहन का लौड़ा। सच बोलेगा तो जिग्नेश की इज्जत निछावर हो जाएगी। ये बहन का लौड़ा ऊपर से वहां पे ये मैसेज देगा, आओ आओ यहाँ पे तो बहुत मजे है। सच्चाई बोलेगा तो जिग्नेश की इज्जत चली जाएगी ना। जिग्नेश बोलेगा कि बहनचोद मैं तो $100 के जूते भी नहीं खरीद पाता हूं, यहाँ पे गांड फट जाती है $100 खर्चा करने में। जिग्नेश की पूरे दिन की दिहाड़ी $100 है, तो जिग्नेश कहां से $100 का जूता खरीदेगा। लेकिन ये सारी चीजें ये लोग नहीं बताते हैं अपने दोस्तों को। ये अपने दोस्तों को ही झूठ बोलते हैं, अपने करीबियों को ही झूठ बोलते हैं, बहन के लौड़े। इन लोगों की झूठी इंफॉर्मेशन की वजह से ही ये लोग बर्बाद हुए। तो इसमें ट्रंप अंकल का कोई भी लेना देना नहीं है, इसमें ट्रंप अंकल की कोई भी गलती नहीं है। और मैं तो ये बोलता हूं कि ये जितने भी पंजाबी लोग, हरियाणवी लोग, गुजराती लोग ऐसे आए हैं, भाई सबको निकालो मादरचोदों को। मैं तो भाई देखो भाई, मैं तो लोग के हिसाब से चलने वाला इंसान हूं। आई पे माई टैक्स ऑन टाइम, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल अमेरिकन। तो मैं नहीं चाहता कि यार मेरी कंट्री में ये गंदगी हो, कतई नहीं। तो मैं तो खुश हूं इस डिसीजन से, बहुत खुश हूं मैं। एक मिनट, जरा इसको डुबकी लगवा दूं भाई। ये जो है ना, तो बहुत ही अच्छा है ये सब जिंदगी में। एक मिनट, फोन आ रहा है, एक मिनट।
चलो भाई किसी को ऐड करता हूं मैं, क्योंकि ये अकेले अकेले बकचोदी करने में इतना मजा मत आता है। एक मिनट। भाई नीचे कमेंट करो। नीचे कमेंट करो, जिसको भी ऐड होना है नीचे कमेंट करो। फेक आईडियो वालों को ऐड नहीं करूंगा मैं। चलो भाई, ये कोई है मितेश वाघेल। मितेश वाघेल आ जाओ भाई। શું કે પનોડી મજામાં? ગુજરાતી છું, ગુજરાતી। अच्छा, तुझे ये लगता है कि तू गुजराती है तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, मैं रोने लगूंगा? साले मेरे टट्टे ગુજરાતીમાં पकड़ के झूलने लग अगर गुजराती है तो। ગુજરાતીમાં વાત કરને। तुझे ये लगता है कि ये तू कीर्ति की लाइफ पे आया है, तू ये खड़जू की लाइफ पे आया जो तू मुझे बोल रहा है गुजराती में बात कर? ઈ બધા હારે મારે કઈ મતલબ નથી। કીર્તિ બીર્તિ ને એક બાજુ મૂક। तो तुझे पता नहीं है कि ये जो पनौनी भैया है ये ऑल ओवर द इंडिया, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, तो तुझे हिंदी में बात करनी चाहिए। નહીં, ગુજરાતીમાં જ તે। तो अपनी बहन चुदा, इतना कोई इंतजार मत है यार। मुझे पता नहीं चलता मादरचोद कि ये लोग आते हैं ये गुजराती। हाँ, मैंने बोला ना, इन बड़वे लोगों को हिंदी बोलनी ही नहीं आती। प्रॉब्लम ये है, अगर ये लोग हिंदी बोलेंगे तो फनी वे में बोलेंगे, फनी वे में बोलेंगे लोग मजाक उड़ाते हैं बहनचोद। भाई मैं तुम्हें एक शॉकिंग चीज बताता हूं। मुकेश अंबानी स्पीक इंग्लिश वेरी नाइसली, बट मुकेश अंबानी कैन नॉट स्पीक हिंदी। भाई गूगल पे तुम लोग डालोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा। मुकेश अंबानी जो है ना, ही स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट वो बंदा हिंदी नहीं बोल सकता। अगर मुकेश अंबानी भी हिंदी बोलने के लिए जाएगा ना, भाई मुकेश अंबानी का कोई भी तुम इंटरव्यू खोल के देख लो, मोस्ट ऑफ इंटरव्यू में वो बंदा है ना इंग्लिश यूज करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो फ्लुएंटली हिंदी बोलेगा तो वो पकड़ा जाएगा कि उसके अंदर कुछ गुजराती वर्ड आ जाएंगे। जैसे वो कल आया था ना, वो कल एक गुजराती ऐड हुआ था ऐसे। तो भाई ये गुजराती लोगों को है ना हिंदी आती ही नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूं। गुजराती पीपल कैन नॉट स्पीक हिंदी इन प्रॉपर वे। है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग हिंदी बोलते हैं ना, वो
लोगों के वो लोगों के कनेक्शन हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ होंगे। बहुत सारे गुजराती एक्टर हैं जिन लोगों ने बॉलीवुड की मूवीज में काम किया है, लेकिन जब इनका इंटरव्यू आए ना तो तुम लोग सुनना, पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा है ना, मतलब गुजराती जो एक होता है ना, गुजराती टोन में हिंदी बोलना। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। तो भाई हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तो वो तो आनी ही चाहिए, परफेक्टली आनी चाहिए। एनीवेज किसी और को ऐड करता हूँ। यार तू भोसड़ी की ऐड होके गुजराती में बात करता है, मादरचोद शर्म कर ले। मैं ऑल ओवर इंडिया फेमस हूँ। मेरी लाइफ पे गुजरातियों से ज्यादा आउट स्टेट के लोग ज्यादा आते हैं, बहन के लंड। तुझे शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को बस एक ही चीज बोलो, तारी मासी नो पीको, तारी मासी नो पीको, तारी मासी नो पीको, तारी बहन नो पीको। अरे भोसड़ी के, यहाँ लाइव बहन के लौड़े चल रही है हिंदी में। यहाँ पे सब मेरे फॉलोवर जो है वो ऑल ओवर द इंडिया से है, और ये बहनचोद बोल रहा है कि गुजराती में बात करो। वो तारी मासी नो पीको। चलो किसी और को ऐड करता हूँ। ये कौन है? अरे ये बंदा कौन है यार? ये प्रिया मनसाफ, प्रिया मनसाफ, आजा भाई, आजा। ये बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा है, आजा भाई प्रिया मनसाफ। हेलो, हेलो पनौड़ी भैया। कहाँ से हो? हैदराबाद से हूँ। तू वही हेलो। है ना, वो जो शिकागो वाला? हाँ, शिकागो वाला। हाँ भाई, बता क्या बात करनी थी तुझे, जो तू मतलब इतने दिनों से मरे जा रहा है नीचे। नहीं, मैं मतलब सोच रहा था कब से बात करने का, लेकिन आप उठा ही नहीं रहे हो। उठाऊंगा ही नहीं ना, लोगों को लगता है कि तू फेक बंदा है। नहीं नहीं, फेक बंदा तो नहीं हूँ, फेक नहीं हूँ। वो सिमी ने भी मुझे कॉल करके बोला कि पनौड़ी भाई, हम्म, पनौड़ी, आ, ये जो बंदा तुम ऐड करते हो, क्या नाम है इसका, ये शिकागो वाला बंदा, ये फेक है, इसकी लव स्टोरी नहीं नहीं, साली झूठी है। नहीं फेक नहीं है। मेरे पास सारा प्रूफ है, तो फेक थोड़ी है। भाई मैं तुम्हें बोलूंगा, हम्म, मैं अभी तुम्हें ये बोलूंगा, मैं लोगों को बोलूंगा हम्म, कि मैं ट्रम्प की ग्रैंड डॉटर को मैं डेट कर रहा हूँ। तो लोग हम्म। तो पूछेंगे ना, भाई प्रूफ दे भोसड़ी के, हवाबाजी क्या कर रहा है। मैं तो हवाबाजी नहीं कर रहा ना। मैं तो बोला ना आपको। मैं आपको डीएम करूंगा, आप उसका रिप्लाई देना, मैं मतलब आपका अरे प्रूफ दूंगा। भाई, ठीक है। तुमने अपने लड़की, अपने बंदी की पिक्चर तक नहीं बताई, तुम मतलब खुद का चेहरा नहीं बताते हो, तुम खुद फेक आईडी से इधर आते शेयर हो, तुम्हारी इधर बातों पे शेयर कौन? करना से इधर शेयर करना सेफ नहीं होता है ना। अरे तुम अपना तो चेहरा दिखा सकते हो ना। वो उसी ने मना कर रखा है, लाइव पे मतलब जाओ लेकिन फेस मत दिखाओ।
हम्म। बोला है, इसीलिए मैं मतलब अभी भी मतलब IRS करके है, मतलब वो लाइव पे मतलब है। अच्छा, एक मिनट रुक जा, वो बोल रही है। हम्म। एक मिनट रुक। भाई तुम झूठे इंसान तो हो सबकी नहीं नजर में। नहीं नहीं, झूठे सबके नजर में होंगे, बट मेरे दिल में क्या है मुझे पता है। हेलो। हाय। झूठ बहुत अरे बोलते हो भाई तुम। एक मिनट, तुम मनसफ, मेरी बात सुनो। हाँ मुझे ना थोड़े हाँ। दिन पहले कोई लड़की मैसेज कर रही हम्म। थी हाँ। और वो शी वाज आस्किंग अबाउट यू। वो पूछ रही थी कि हम्म। ये कहाँ गया, ये मर तो नहीं गया, उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया, ये वो ऐसा वैसा। मैंने उसको कौन बोला कि मेरी जान मत खाओ, आई हैव नथिंग टू डू विद देम। कौन कौन था वो? पता नहीं, कोई फेक आईडी थी, पीएम कुछ करके, कुछ ऐसे ही थी उसकी आईडी। तो वो पता नहीं, मेरे एक बार वो इतना सर खा रही थी ना वो। पता नहीं लड़का था या लड़की थी, आई डोंट नो, बट वो ऐसे बोल रही थी कि मुझे पहले बोलती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। आई एम लाइक, आर यू स्टूपिड? हम्म, तो उसका उसका आईडी क्या है? एक बार आईडी मेरे को दो मुझे ना। नहीं पता, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड। मुझे कुछ नहीं है। तुम लड़का हो, वो लड़की है, जो तुम दोनों लड़के हो, whatever you guys are, तुम दोनों का जो भी है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू गाइस। आई डोंट केयर तुम कहाँ हो, आई डोंट केयर वेयर शी इज। मुझे इन चीजों में इन्वॉल्व मत करना आगे से। मैंने एक बार नहीं, आपसे बात की सिर्फ मैं आपकी तो बात सुनने के लिए। फिर मुझे आप पे तरस आया, मैंने आपकी बात सुनी। पर आज के बाद मुझे उसके कुछ लिए नहीं चाहिए। उसके लिए धन्यवाद, और पनोरी हाँ भैया का भी धन्यवाद जो आपने मुझे हाँ। ऐड किया है। वैसे पहली बात मेरा तो तो मैं मतलब धन्यवाद तू बोल ही मत, ठीक क्यों है? धन्यवाद नहीं बोलूं? क्योंकि मुझे तो तेरी बातों पे ना तो यकीन है, मुझे तो हाँ, ये अच्छा लगता मुझे है भी कि नहीं तू। है अच्छा कोठारी जी, अब मुझे भी नहीं अच्छा, है। वो लड़की जैसे यकीन पता नहीं यकीन लड़की थी कि क्या था। मुझे बोल रही है हाँ। कि अरे वो लाइव पे नहीं आ रहा, अरे वो लाइव पे नहीं आ रहा, 4 दिन हो गए वो लाइव पे नहीं आया। तुम ऐसे करो, अरे तुम यही पनौरी बड़वा से बात तुम्हें करो, अरे तुम। यही बड़वा तुम्हें फेक अकाउंट बना के मैसेज नहीं, कर रहा होगा। मैं मेरे पास उतना टाइम नहीं है जो मतलब मैं फेक अकाउंट बना के किसी को मैसेज करूं। हाँ, मैंने हाँ, तू उसको तो बोला मतलब कि भाजपा पार्टी का बहुत बड़ा कार्य करता है ना, तो तुझे तेरे नहीं, पास तो कहाँ टाइम होगा। भाजपा भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, बट मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ, मतलब वो खुद का काम कर सकता हूँ आई ना, थिंक किसी के अंदर मुझे काम नहीं फिर उस करता हूँ। लड़की को ब्लॉक करना पड़ा। बिकॉज मेरा इतना दिमाग चाट रही थी वो, इतना दिमाग मेरा खा रही थी ना। ओ, और अरे तुम्हारी कुछ तो दिनों नहीं से उसके साथ बात, ये कुछ तुम्हारी दिनों तो यही से नहीं, था। मैं तुम मतलब हाँ, उसकी थोड़ा गर्लफ्रेंड तो। I'm like shut the fuck up। कुछ दिनों वो से मैं मेरा। थोड़ा बिजी था, इसलिए मतलब लाइव वाइव पे कुछ भी पे नहीं आ रहा था, हम्म। फोन अरे फोन से दूर मैं था। तुम्हें बताता हूँ, इसने सुधीर की टेक्निक अपनाई है। डू यू नो हु इज सुधीर? नहीं। मुझे नहीं पता सुधीर कौन है, सुधीर ये सुधीर वो दिखता है। बॉलीवुड में 90s 80s के जमाने में एक ऐसा विलन था हम्म। जो दूसरी लड़की को अपनी झूठी इमोशनल लव स्टोरी सुनाकर फंसाता था। लग रहा था ऐसा, बीच बीच पहली में बात लग रहा तो था, हाँ, तो पहली मैंने उस बात तो लड़की तो को ये बोला कि तुम तुम्हारे दफा हो चक्कर जाओ में था यहाँ से। एक्चुअली। या पता पहली नहीं बात यार। तो मुझे सिमी से कुछ नहीं लेना, और सिमी एक अब वो बाबा तुम्हें की जीएफ है। तुम नहीं नहीं सुन, तुम्हें सिमी मुझे से कुछ नहीं लेना, तो तुमने सिमी को तुम्हारे इस आईडी से डीएम क्यों किए थे, मेरी हेल्प कर इस दो, आईडी मेरा से मैंने ये कर डीएम दो। इसलिए किया था, स्टार्टिंग में आपसे बात हुई थी तो इसी के ये थ्रू। तुम्हारी क्या हेल्प कर पाएगी, ये तुम्हारी क्या हेल्प कर ये पाएगी? मैंने इसके थ्रू ऐड हुआ ना मैं, इसकी बात सुनी आप पनौरी ऐड की, नहीं मुझे कर रहे लगा थे कि तो इसी के मेरी थ्रू तो मैं जैसे ऐड आया था लाइव पे। होल्ड ऑन। मैंने ना इसकी बात इसीलिए सुनी, मुझे लगा कि बेचारा लाइक प्रिया प्रिया करता रहता। लाइक लेट्स देखते हैं इसको क्या बोलना है, राइट? मैंने इससे बात करी। अगर अगर मैंने मेरी इसको झूठी समझाया मोहब्बत कि है, एक अगर बार आप सर्च करो, IRS करके है वो प्रिया, उसको ऐड करो, ओके वो सारा ठीक है, चीज सच्चाई बता आपकी देगी गर्लफ्रेंड होगी, क्या है आपकी नहीं है। गर्लफ्रेंड होगी, लिसन, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, पर मुझे आप दोनों से कोई लेना देना नहीं है। आप मरो, जियो, रो। हम्म।
अब हंसो मेरे को खेलो जो मेरे को मर्जी एक करो, चीज समझ नहीं आ रहा मुझे है, वो नहीं मतलब इन्वॉल्व करो। वो जो है ना, मैं अभी इसलिए ऐड हुआ हूँ। मैं मतलब अभी भी मतलब वही लड़की प्रिया है ना, वो बार बार मेरे को मतलब जब चाहा मतलब उसका मन किया बीच में ब्लॉक करके मतलब अनब्लॉक करके बात करती है, फिर से ब्लॉक कर देती है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। साइको वाइको तो जो भी नहीं है। है मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, देख आई डू नॉट ये अभी गिव अ ये शिट। ये प्रिया अभी नाम कमेंट का कर रहा है, ये अभी कमेंट कर रहा है, ये वही है, ये वो यही है, ये जो IRS मी 1992 जो है ना, ये वही है, इसको ऐड आर करें यू प्लीज। किड? तुम बच्चे हो, तुम दोनों, जो भी ये लड़की है और तुम हो, तुम बच्चे हो क्या? अरे नहीं सिमी, बच्चे नहीं उसने हो, फिर ये भी पूरी उसे समझ होना कहानी चाहिए ना। बनाकर तुम्हारे ऊपर जाल फेंका था, लेकिन वो जाल इसका चला नहीं। नहीं चलेगा, रियलिटी अरे ये मैं है। नहीं बोल रहा हूँ ना, चलेगा, मुझे नहीं चलेगा। मुझे सिमी से कुछ नहीं लेना, मुझे सिमी तो कुछ फिर नहीं तुम्हें चाहिए मेरे को सिमी से सिमी कुछ नहीं लेना है, देन व्हाई यू टेक्सिंग सिमी, व्हाई यू मैंने टेक्सिंग सिमी फर्स्ट? सिमी को स्टार्टिंग में ही टेक्स्ट किया था ना, उसके बाद तो मैंने टेक्स्ट हाँ, नहीं उसके किया हाँ एक बाद तो बार टू भी। बी ऑनेस्ट इसने नहीं किया, पर ये सर खा रहा था मेरा बहुत। मैंने तुम्हारी ब्लॉक की थी, तुम्हारी एक और आईडी थी, मैं यही प्रोफाइल मैं पिक्चर थी। इसको मैंने तुम्हें तब भी ब्लॉक किया था क्योंकि तुम मेरा अच्छा सर सिमी बहुत खाने लगे अच्छा थे। सिमी अच्छा सिमी मैं अच्छा सिमी एक बात बताओ, मैं मतलब अगर हेल्प भी चाह रहा था तो मैं उससे बात करने के लिए बोल रहा था ना, मैंने बोला था ना कि आप उससे एक बार बात करो, प्रिया से। लड़की से क्यों? मैं कौन लगती हूँ तुम दोनों की? मतलब मैं क्या पंजाबी में विचोली या ताड़ी दोनों दी? नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ ना कि मतलब आप मेरे मैसेंजर हो, ये वो दिस टाइप जो भी हो, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बोल रहा था कि आप मेरी हेल्प करो, उससे बात करो, उसको ओके, थोड़ा मैंने समझाओ। आपकी बात सुनी, ठीक है, सुनी बात। अब मुझे इस चीज में इन्वॉल्व मत करना, और जो अगर वो लड़की भी या लड़का जो भी यहाँ पे भी बैठा हो ना, मुझे मत करना मैसेज। हम्म। या अच्छा ये अच्छा, उसके यही बाद खुद मैंने था, आपको टेक्स्ट ये किया, यही था, उसके बाद ये मैंने खुद आपको यही टेक्स्ट था किया नहीं किया फेक ना। अकाउंट से। सुन, नहीं अब तू गाना गा, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। नहीं गा तू ये वो गाना। मैं क्यों रहूंगा, अगर कोई भी मैसेज लेकिन करेगा सिमी को तो क्या इसने पूरा तो दुनिया तुझे का मैं ही बोल दिया, वही आदमी इसने तो होऊंगा क्या? तुझे बोल दिया ना। वो देख, ऐस- इसको सारे खेल पता नहीं है, नहीं लेकिन मैनू तो सारे खेल पता है ना, कि तुम नहीं बड़वे लोग ऐसा क्या क्या थोड़ी करते होता हो। है वो यार, मुझे तो ऐसा सब थोड़ी पता होता रहता है। है अगर तुम कोई भी लोगों का। ऐसा भी वो ऐसा भी वो प्रिया जो है ना साला, इससे मैंने बात क्या किया था, ये प्रिया प्रिया पूरा दिन बोलती प्रिया, रहती थी उसी ओ से माय बात करते हो, गुडनेस, उसी से बात करते हो, उसी से बात करते हो। पता नहीं उसी हम हम दोनों की फिर से लड़ाई होगी सिमी की वजह से। व्हाट? मेरी वजह से? आर यू हाँ, सीरियस? उस दिन फर्स्ट टाइम आपसे आप हम दोनों की मतलब बात हुई थी ना, वो मैसेज में आपने बोला था पनोड़ी भाई इसको ऐड करो। हाँ हाँ, उस टाइम से ये पता मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मतलब तुम उससे बात करते हो, ये करते हो, वो मेरी करते हो, बात दिस सुनो, डेट। मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी थी, मुझे लगा हाँ कि तुम बहुत दुखी आत्मा हो, इसीलिए तुमसे बात की। मेरा हाँ, तो तुमसे और किसी से इधर कोई लेना नहीं। इधर आज वो के जो बाद मुझे इधर फालतू वो में जो कोई भी डीएम्स ना करे, कोई भी बंदा हाँ ना तो करे मैं डीएम जो से नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ बैठे ना। हुए हैं, किसी को ये मैं बात ये नहीं उस करूंगी। लड़की ये इस लड़की को समझ होना चाहिए कि प्रिया को कि मतलब उसके अलावा मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो मेरे को किसी और को किसी ऐसे बीच में तो क्यों किसी ब्लेम और करवा रहे हैं कि की मतलब बात तुम छोड़ो, इसमें जब मैंने इंटरेस्टेड हो, तुम्हें उसमें ब्लॉक किया था ना, इंटरेस्टेड हो। जब मैंने तुम्हें ब्लॉक किया था, तब हाँ मुझे लास्ट मैसेज तुमने लिखा, फिर I'll call you later, कुछ बाद में बात करते हैं, कुछ ऐसा। क्यों बाद में बात करते हो? तुम मेरा बॉयफ्रेंड है कि तुमसे मैं बाद में बात करूंगी या कल करूंगी, परसों? गजब अच्छा आप बेइज्जती हो अच्छा गई वो है। आप एक बार पूरा मैसेज पढ़ के सुना दो ना, पूरा मैसेज क्या अरे है गजब उसमें। forget that, I'm not gonna बेइज्जती do हो that, I'm गई not इसकी। here for that। गजब बस मुझे ये है बेइज्जती कर इसमें दी इस कि लड़की मुझे की। तुम निकाल दो अपनी जिंदगी से। अब मेरा तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं है, और उस लड़की के साथ भी लेना देना नहीं है। अपने चीजें खुद देखो, तुम मेच्योर होगे, ऑफ कोर्स तुम छोटे बच्चे नहीं हो। उसको अच्छे से हैंडल करो अपने रिलेशनशिप्स को, ठीक है? अगर लड़की नहीं बात कर रही है आपसे, उसको आप पसंद नहीं हो, शी इज डन विद यू, उसको जाने दो। तो वो तो बोलेगा ना, अगर कोई भी इंसान किसी को पसंद नहीं कर रहा है तो वो सामने से आके बोलेगा। अचानक से कोई बीच में बात कर रहा है, करते करते डायरेक्ट ब्लॉक करके चला जाए तो इसका मतलब हाँ क्या है? हाँ, तो आप समझ करो उसको थोड़ी। आप यहाँ उसको पे भी करते समझना हो चाहिए। प्रिया 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 करते रहते हो, क्या क्या हो गया? जिंदगी खत्म हो जाएगी प्रिया नहीं आएगी तो? खत्म नहीं होती
जिंदगी, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी को डेट कर रहा है या मतलब आ रहा है उसके लाइफ में, तो पूरा सोच समझ के आना चाहिए ना कि आगे ये बंदा। लड़कियां तो जल्दी मूव ऑन कर जाती है ना, लड़का नहीं करते इतनी आई नो। आसानी से। मेरी तो ब्रेक खत्म हो गई है, मैं वापस जाऊंगी अपने काम पे। मैं सुनती हूँ बैठ के पनौड़ी जी। पर तुम ठीक है दोस्त, तुम मनसफ मुझे किसी चीज में मत इन्वॉल्व करो, वो लड़की भी मैं ना आपको करे, मुझे इन्वॉल्व नहीं तुम कर दोनों रहा। को एक कोई बार लेना देना नहीं एक बार आप प्रिया के लिए कुछ बोल दो प्लीज यार। मैं बहुत परेशान हूँ कसम से। मेरा मतलब काम धंधा सब खत्म हो चुका है, दिमाग खराब है, समझ नहीं आ रहा यार। उसको खुद समझ होना चाहिए। पनोड़ी भाई आप कुछ बोलो तुम प्लीज। बहुत ना, वो क्या उसे बोलते हैं ना, एक अनोइंग लोग नहीं होते हैं कि प्रिया के लिए बोल दो कुछ, क्या बोल दो प्रिया के लिए। समझ नहीं आ हम रहा उसे यार, जानते हैं कसम कि से वो वो लिख कौन रही है है यू आर कौन नहीं। राइट सीमी। एक काम करो सिमी, तुम अभी देखना ये कल्पेगा। इसके दोनों आईडी है ना, ब्लॉक कर दो। आई थिंक एक ने किया है, ही मेक्स मेरी लाइक मेरी एक ही ही हैज आईडी थी। मल्टीपल आईडीज। मेरी एक ये आईडी है, एक मनसफ की आईडी है, बस 2 ही आईडी है। ये आईडी भी हाँ नीचे हाँ, ये उतर भी के ब्लॉक करूंगी। करो। हाँ करूंगी मैं इसको। हाँ तो ये तो आज आईडी के बाद सुन लो, ब्लॉक। एक ये दो लोग और भी जो मेरा दिमाग खाते हैं ना, उनको भी, तुमको भी मैं ब्लॉक करूंगी। ये आईडी तो ऑलरेडी इसी आईडी से तो बात हुई थी जो ब्लॉक कर दिया है। जिससे अभी मैंने बात किया है, मैंने एक ही से डीएम किया था इसको बस। तू साले हाँ दूसरी एक दो आइडिया बना बना और कर। है मेरी नजर में लोग। अरे मैं बोल रहा हूँ ना लाइव पे पनोड़ी आके भैया, ही बताना चाहती कि मैं मेरे तुम को सबको सिमी से ब्लॉक कुछ नहीं मारूंगी। लेना। बस सिमी से मेरे को इसलिए सिमी को मैं मैसेज किया था, वो टेक्स्ट इधर ही किया था पहले। मैं मतलब लाइव में ही मैसेज किया था कि मेरे को उनसे पनोड़ी भैया से बोलो ऐड करवाने के लिए, इसलिए मैंने बोला था। और मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने के लिए। 10 जगह मुंह मारने वालों में से नहीं हूं मैं कि हाँ इधर मुंह मारा उधर मुंह मारा। साला ऐसे मोहब्बत पे धू है, थित्तार है साला। मैं मतलब 10 जगह जाके मुंह मारू क्या? यही काम एक रह गया काम है कर, क्या? एक काम कर। चलो मैं नीचे बैठ के सुनती हूँ, मेरा तो काम पे या जाऊंगी वापस। सुन, एक काम कर तू, हाँ तेरी बंदी को बोल एक बार हाँ लाइव पे आए हाँ और अपनी आवाज में कैमरा ऑफ करके 10 मिनट बात कर ले। हाँ। ये अच्छा तो कर सकती है ना, पनोड़ी भाई आप कैमरा ऑफ उसको। कर। हाँ 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 वो आ सकती है। एक बार बोलो तो। अभी भी लड़ाई हो चुकी है। सिमी अभी भी मतलब इधर ही, वो जो है ना प्रिया अभी भी इधर ही है, लाइव में है, वो देख रही है। भाई प्रिया, अगर ये बंदा सच बोल रहा है, देखो अब बात मतलब फ्रॉड और वो सारी चीजों पे आ गई है, तो तुम्हें यहाँ लाइव पे 10 मिनट आना होगा। तुम चाहे कैमरा ऑफ करके आओ या तुम दूसरी आईडी से आओ। हमें तुम्हारी आईडी और तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें अब यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा कि हाँ ये सारी बातें सच है। और ये जो सारी बातें अभी हो रही है सोशल मीडिया पे कि तुमने इसको धोखा दिया और तुम एक साइको हो और तुम कभी ब्लॉक करती हो कभी ये करती हो, ये सारी चीजें तो तुम्हें लाइव पे आके बोलना पड़ेगा लोगों के सामने। मतलब मेरे को पनोड़ी भैया एक बात बताओ। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो 10 आइडिया चलाता है क्या? वो 2 3 आईडी चलाती है। ये कैसा प्यार है? समझ नहीं आ रहा है। बोलेगा कभी फोन मेरा गिर गया, ये हो गया वो हो गया। तुम मेरे से झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे यार मैंने तुझे पता है, आपके लाइव में आता हूँ तो सिर्फ उसके लिए आता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के लाइव पे जाने का, लेकिन मैं उसके वजह से लाइव आता हूँ। अरे यार अगर देख तू सच बोल रहा है ना, 1% भी अगर तू सच बोल रहा है तो तुझे समझ जाना चाहिए कि वो तेरा चूतिया काट रही है रे भोसड़ी के। वो तेरे से 15,000 किलोमीटर दूर बैठी है और तू ना उसको तू कभी मिला, ना तूने उसको फिजिकली कभी देखा, ना तुझे उसके बारे में कुछ पता। तुझे उतना ही पता है वो जो तुझे वो बताती है, उसके अलावा तुझे कुछ पता है?
एक बात बताओ, अगर किसी से आप प्यार करोगे ना, सच्चा रियल, बिना देखे भी प्यार होता है ना, बिना मिले भी प्यार होता है। अगर आपने कभी किसी से सच्चा दिल से मोहब्बत किया होगा ना, अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत होगी ना, तो आपको पता होगा हाँ दर्द हाँ। क्या वो होता है, ऐसे दर्द। लड़के को वो ऐसे लड़के को प्यार होता है, और वो पहले देखने से सब और कुछ सच्चा। मिलजुल सब कुछ मिलजुल के हम फिजिकली हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो प्यार नहीं होता है ना। हम्म। हाँ वो देख, मैं तुझे सब वही बता रहा हूँ। सेक्स करना प्यार नहीं होता है, किसी को दिल से चाहना भी प्यार होता है, किसी को बिना देखे प्यार होता है। ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिल लिए, फिजिकली हो गए, ये कर लिए, वो कर लिए, तो वो प्यार है क्या? वो जिस्म का भूख मिटाने के लिए प्यार है वो प्यार नहीं है, उसे प्यार नहीं बोलते। मैं तुझे यही बोल रहा हूँ, ये जो जज्बात तू दिखा रहा है ना तेरा यहाँ पे, वही जज्बात तेरे माँ बाप के लिए दिखा, वही मेरे माँ जज्बात बाप के तेरे मेरे फ्यूचर माँ के बाप के लिए लिए दिखा। मैं करता हूँ, मेरे समझा? माँ बाप के लिए करता हूँ मैं, मतलब ये आराम से काम धंधा पे फोकस करता हूँ, और मतलब ये सारी चीजें सेक्स करने से प्यार नहीं होता, वो करने से प्यार नहीं होता। अरे साले, तुझे क्या पता वो अमेरिका में कितनों से चूद रही है वो। नहीं, वो उस टाइप की नहीं है, अरे मेरे को तो नहीं वो लगता, तो तुझे लेकिन लगता है ना वो उस टाइप की नहीं है, मुझे मुझे भी लगती है मेरी बंदी तो बहन चो सीता है। मुझे भी लगती है मेरी बंदी तो उस टाइप की नहीं है। सबको यही लेकिन कुछ दिनों लगता से है कि पता नहीं, अपनी दो तीन अपनी महीने बंदी। से पता नहीं, 2 महीने से इसका मतलब बर्ताव थोड़ा चेंज लग रहा है साले बस, बाकी बर्ताव तो उसका, अरे बर्ताव उसका चेंज नहीं हुआ, उसको मिल गया है दूसरा लंड, और तेरा कट गया है पत्ता। और तू मुझे ये बता कि तू जिस लड़की को मिला नहीं, तू पागल है क्या? पता नहीं पागल बना के रख दिया है। मतलब तू 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 जिस लड़की को मिला नहीं, तूने जिसको कभी फिजिकली ओमने सोमने देखा नहीं, और चल तुझे प्यार भी हो गया, तुझे पता है हाँ, बताओ बताओ। तेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, जिनके पास हम्म, जिंदगी में कोई ऑप्शंस नहीं होता, जिनको मेरे पता है, पास मेरे जिनको पास पता जिंदगी है में कि बहुत मेरे मुझे पास इस जिंदगी में बहुत तुम ऑप्शंस है, लेकिन वो तो तू मैं बोल उस रहा है ना, 10 हमें जगह क्या पता। भाई वो तो तू बोल द, रहा है, अगर मैं तेरे पास मैं जिंदगी में बहुत। उनमें से नहीं हूँ, मतलब 10 जगह मुंह मारने अरे वालों में से नहीं हूँ। अरे अरे प्यार वो तो एक ही बार तो होता तू, है ना, किसी एक से भाई होता वो है। तो और तू 10 जगह जो मुंह मारोगे वो प्यार नहीं होता है ना, 10 ऑप्शन जो रखोगे वो प्यार नहीं होता है। हाँ तो भाई तू निभा ले अपना प्यार, हम कहाँ मना कर रहे हैं। वो भले बात नहीं करे, जो भी करे, वो उसको जो पसंद आ हाँ जाए, तो भाई वो निभा उसका ले मर्जी है। अपना प्यार, हमें क्या मतलब है। हमें क्या मतलब है भाई, निभा ले ये अपना प्यार। उसको समझ होना चाहिए, ये तो उसको समझ होना चाहिए ना, कि मतलब कोई बंदा मेरे पीछे इतना चाहता है, लेकिन चलो, तुम्हें अगर मरवाने की साले शौक है तो वो तुम्हारी मर्जी। तेरी कोई दिमाग सेल्फ खराब हुआ रिस्पेक्ट पड़ा है नहीं मेरा। है। सुन ले, जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसकी खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती ना, कोई भी हम्म, लड़की उसको प्यार नहीं करती। वो लड़की समझ हम्म, जाती है कि इस बड़वे को मैं लात मार रही हूँ, इस बड़वे को हम्म। मैंने इतनी बार ब्लॉक किया, फिर भी ये कुत्तों की तरह खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बेच बेच के ये आ जाता है मेरे पास। तो बहन ये तो उसको ये उसको समझ होना चाहिए। उसको तो समझ आ गया, उसको तो समझ आ गया, इसलिए तो तुझे लात मार दी उसने। भाई तेरे नजर में, उसकी नजर में उसकी नजर में तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो समझ गई कि जो बड़वा बहन चोद 2 कौड़ी के इमोशन के लिए मेरे टट्टे और बहन चोद मेरे पैर छू रहा है बार बार, और बार बार आ जाता है ये कुत्तों की तरह, तो तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है रे? मेरी बता। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन फिर भी अरे उसके लौड़ा नजर में तेरी जो भी सेल्फ है। रिस्पेक्ट है? अरे तेरी क्या लौड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है? तू खुद बोल रहा है कि इतनी बार ब्लॉक किया, तू इतनी बार गया, तो तू साले है ना, कुत्ता है कुत्ता। मैं समझा? मैं कभी ब्लॉक नहीं किया ना, वो मतलब पता है, वो जब मतलब उसका बीच में इधर बोल रहा हूँ ना, 1 महीने से 2 महीने से उसका ये इस तरह से हाल है, वरना वो इस तरह से नहीं थी, हम्म। पहले नहीं
थी ना 2 महीने से इस तरह से हुआ है। जब कनाडा गई भाई थी ना, मैं कनाडा से आने तो के ये बाद इस बोलता तरह हूँ, से हुआ सुन है। भाई मेरी बात सुन, अच्छा मुहूर्त निकाल मेरे भाई, ठीक है? मैं हम्म तुझे अच्छी बात बताता हूँ, अच्छा मुहूर्त मतलब कोई अच्छा दिन देख ले, हम्म तेरे जो कुछ भी बैंक्स के काम हो, कुछ तेरे जो इम्पोर्टेंस काम हो वो खत्म कर ले, हम्म। ठीक है? और भाई इसके प्यार में है ना, फांसी ले ले। मुझे किसी के लिए फांसी नहीं लेना नहीं है। नहीं क्यों फांसी नहीं, लूं? तू तो क्यों भोसड़ी मैं के, अपने तू तो सच्चा प्यार माँ करता बाप है। को माँ बाप को नहीं देखो क्या? माँ बाप को देखो, आप देखोगे क्या? मैं खुद अपने माँ बाप के लिए हूँ, ठीक है? वो उनमें से नहीं हो, मतलब इतना भी वो नहीं हो जो मतलब जाके किसी के लिए मर जाओ। तो तू साले मर नहीं सकता, तो मेरे प्यार का, मेरे लंड का सच्चा प्यार। प्यार का मर जाने से क्या प्यार साबित हो जाता है क्या? लड़का ऑब्वियसली लड़का को प्यार भोसड़ी साबित के, करने के लिए मरना पड़ता तुझे है क्या? हाँ, ऑब्वियसली तू मुझे ये बता, ऐसा नहीं होता है ना। तू मुझे ये बता, अगर हीर रांझा को मिल गई होती तो हीर रांझा की लव स्टोरी पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को सुनाते? नहीं सुनाते। नहीं सुनाते ना, नहीं। ठीक है? अभी वो लोग पूरी दुनिया में हीर रांझा की, लैला मजनू की लव स्टोरी क्यों फेमस है? एक दूसरे से जुदा होने पे। एक दूसरे से जुदा होने पे नहीं, मजनू ने और हीर जान ने दे दिया अपने आप को मार दिया। तो दोनों मार दिया ना। एक एक साइड से तो नहीं समझा मारा ना। ना? मेरे दिल में मोहब्बत है, मैं मर गया, लेकिन उसके दिल में तो नहीं है ना। तो तू तेरी बहन चुदाने के लिए अपनी डिसरिस्पेक्ट करा रहा है? जब उसके दिल में कुछ है नहीं, तू किसी के दिल में कैसे जबरदस्ती प्यार जगा सकता है भाई? तू मुझे ये बता। मेरे दिल में है लेकिन उसके दिल में नहीं है, हाँ तो तो फिर कैसा प्यार? तू किसी और के दिल में कैसे जबरदस्ती प्यार जगा सकता है, बता। जबरदस्ती अगर प्यार तो दोनों तरफ से था, तभी ना हम दोनों की बात हुई। एक साल 2 या 3 महीने, अगर 2 महीना चला रिलेशनशिप। उसको तेरे लिए थोड़ी भी फीलिंग्स होती, उसको तेरे हम्म। लिए थोड़ा भी दर्द होता, उसको तेरी हाँ। थोड़ी भी परवाह होती, तो वो हम्म। तेरे साथ ऐसा बिहेव कर दी? अगर अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, अगर उसके दिल में प्यार नहीं था, जो भी था, तो ऐसे मेरे को अमेरिकन ईगल का चड्डी भेज दिया और ओल्ड नेवी का वहां से कपड़ा वगैरह सब कुछ। निकल तेरे माँ की चूत तेरी। भोसड़ी के तेरी लव स्टोरी सुन के मेरे नाक में से आंसू निकल गए। मादर चौथ। अरे सोफी भाई, मेरे पास दूसरा फोन नहीं है। किसकी वीडियो भेजी है? वो अरहान की भेजी है तुमने? अगर वो अरहान की तुमने भेजी है तो मैंने देख ली कब की। वो अरहान राजपूत की तुमने अगर मुझे वीडियो भेजी है तो मैंने कब की देख ली। नीचे सिर्फ कमेंट कर दो।
देखा, मुझे पता ही था। देखो, ये बंदे ने, देखो मुझे पता ही था। देख लो उसकी वाइफ का क्या पंगा हुआ। ठीक है भाई, ये मैंने बोला था ना, ये इंसान की, इंसान जो है ना, इंसान वो एक ऐसा है बहनचोद कि वो गंगा नहा ले, चाहे हिमालय पर्वत पे चढ़ जाए, हिमालय पर्वत चढ़ के उतर जाए, ठीक है। ये इंसान जो है ना, इंसान जो बहनचोद, एक पता नहीं ये भगवान ने इस इंसान को बनाया, ये इसकी बहन की चूत, इसकी, ये किसने इंसान को बना दिया। ये इंसान है ना, लोगों के फटे हाथ में, टांगों में पैर डालना भाई कभी नहीं भूलता। जो इसको मैंने सूफी को बोला ना कि भाई मुझे पता है क्या हुआ, भाई जान दो, वो बेचारा खुद परेशान है बहनचोद। आधी जिंदगी वो मिडिल ईस्ट में रहा। अब उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया बेचारे के साथ। जाने दो भाई, वो खुद आएगा बोलेगा कि पनोनी भैया हेल्प करो, ठीक है। उसके पास मेरा नंबर भी है, आईडी भी है, सब कुछ है, तो भाई कूदेंगे। भाई देखो, मैं खेला है ना, खेला मैं सिर्फ मजे के लिए करता हूं। मैं किसी की भी जिंदगी का रियल खेला नहीं करता। जहां तक बातें फन के लिए है, व्यूअर्स के लिए है, और उससे भी थोड़ी अंदर घुस के फैमिली की गालियों तक है, वहां तक ठीक है। लेकिन जब एक बंदा टूट जाता है ना, अंदर से बिखर जाता है, भाई ऐसे टूटे हुए बंदे के लिए मैं कुछ नहीं करता। इन द सेंस कि उसको ऊपर से चार लाते मारने वाला इंसान मैं नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि उसके ऊपर अभी क्या गुजर रही होगी। तो सुफी भैया, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट पार्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। मानता हूं मैं नास्तिक हूं, लेकिन मेरे लिए, तुम्हें भी पता है, इंसानियत सबसे पहले आती है। तो भाई मैं ऐसे किसी को इतना हर्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मेरी बातें बकचोदी होती है, बकचोदी तक ठीक है, बट पर्सनली में भाई मैंने किसी को हर्ट किया हो ऐसा आज तक हुआ नहीं, और वो मैं करूंगा भी नहीं। तो वो वीडियो हमारे पास आ चुकी है सूफी भैया, और मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। उसका जो भी है भाई, आई डोंट नो, जान दो। देखो, शेखर को तुम गाली दे सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है सूफी भैया, और अभी तो मैंने जो आग निकल रही है,
देखो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, देखो ये भाई। देखो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, जो लोग गुटखा खाते हैं ना, गुटखा, वो लोग स्पाइसी फूड नहीं खा सकते हैं। उसका रीजन मैं बताता हूं। ये लोग बोलते हैं कि भाई गुटखा खाने से कैंसर होता है, कैंसर होता है। वो बताता हूं क्यों होता है वो। जो लोग गुटखा खाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, शायद जिन लोगों को नॉलेज है उनकी बात कर रहा हूं मैं। यस, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जो लोग गुटखा खाते हैं, हाँ, अब मैं तुम्हें असली रीजन बताता हूँ। जो लोग गुटखा खाते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि भाई उन लोगों को कैंसर होता है, ठीक है। अब वो कैंसर क्यों होता है? देखो, जो लोग गुटखा खाते हैं ना, सबसे पहले कुछ सालों बाद, 10 साल बाद या 12 साल बाद या तो 15 साल बाद, उन लोगों का ये जो मुंह है ना, मुंह मुंह वो साइंटिफिकली, ये जो जड़बे होते हैं ना, उनके जड़बे वो सिकुड़ जाते हैं। पता है क्यों? उसका रीजन ये होता है कि जब तुम लोग जर्दा खाते हो, गुटखा खाते हो, तो ये जो तुम्हारे गाल के अंदर का जो हिस्सा होता है, ये वाला दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, मतलब पूरे अंदर मुंह का जो हिस्सा होता है वो हो जाता है पूरा ड्राई गुटखा खाने से। ड्राई होने से जो तुम्हारा जड़बा है ना, मतलब ये जो जड़बा होता है ना, वो एकदम सिकुड़ जाता है। जैसे नॉर्मली में जो लोग गुटखा नहीं खाते हैं, उन लोगों को ऐसे बोलते हैं डॉक्टर कि भाई 4 उंगली अंदर जानी चाहिए। अब मैं कितने सालों से गुटखा खा रहा हूं? तकरीबन 20 साल से, 20 ईयर से, राइट। तो अब दिखाता हूं मैं तुम लोगों को, देखो, ये देख लो। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो लोग गुटखा खाते हैं ना, ये सब कुछ उन लोगों का एकदम ड्राई हो जाता है, ड्राई हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। स्पाइसी फूड खाने से ये यहाँ पे जो ड्राई हुआ होता है ना, ये जो ड्राई हुआ होता है, वहां पे मसाज मिलती है। थूक, थूक जिसको हम बोलते हैं, वो पूरे मुंह में घूमने लगती है,
पूरी मतलब मुंह का मसाज हो जाता है अंदर से स्पाइसी खाने से। अब जो लोग गुटखा खाते हैं वो स्पाइसी खा नहीं पाते, उनकी गोंड फट जाती है, राइट। उनकी गोंड फट जाती है ये पूरा मतलब खाने से, अपना वो स्पाइसी खाने से, ठीक है। तो